अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशरक डिजिटल के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं मोहम्मद शेवैस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। डबल सोर्स कनेक्शन इंसानी जानों के लिए ख़तरनाक, लेस्को का एक हफ्ते में तमाम डबल सोर्स कनेक्शन ख़त्म करने का हुक्म। पाक चाइना सफारती तल्लुकात के 75 साल, उकाड़ा सहीवाल लोधरा कमालिया में तकरीबात मुनक्किद। FIA फैसलाबाद की इंसानी स्मगलर्स गैर कानूनी ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई, 4 मुलजमान गिरफ्तार। चिन्योट में फैक्ट्रियों, कारखाने, ईंटों के भट्ठे, फसलों को आग, माहौलियाती आलूदगी फैलाई जाने लगी। डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस शफीक डोगर की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास, तरक्याती मनसूबों, वासा सीवरेज पाइपलाइन, सड़कों की तमीर व बहाली के कामों का जायजा लिया गया। राजनपुर की मवेशी मंडी में ठेकेदार की लूट गसूट अरूज पर पहुंच गई। ज़ायद पैसे देने से इनकार पर ज़बरदस्ती मवेशी छीन लेना मामूल बना लिया। अलीपुर चट्टा में कायम आर्जी मवेशी मंडियों में जानवर बड़ी तादाद में मौजूद, खरीदार न होने के बराबर। चिश्तिया में तेज रफ्तार आई टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार खानदान कुचल डाला, बच्चा जहाँ बाग, 4 अफराद जख्मी हो गए। दोस्त की हवेली में बैठा नौजवान छत गिरने से मलबे के नीचे आकर जहाँ बाग हो गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। बॉलीवुड स्टार कंगना रनावत का नौजवान लड़कियों को शादी से कबल करियर और माली खुदमुख्तारी पर तवज्जो देने का मशवरा। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। घर हो वहाँ, सुकून का तहफ़्फ़ुज़ हो जहाँ, अजवा सिटी लालिया। अल्हम्दुलिल्लाह, शेखोपुरा, खानेवाल, साहिवाल, पाकपतन, आरिफवाला में शानदार कामयाबी के बाद अब लालिया में एक बेमिसाल हाउसिंग सोसाइटी अजवा सिटी लालिया, खास उनके लिए जो बरवक्त सरमायाकारी की अहमियत को जानते हैं, जहां खूबसूरत मेन गेट, 80, 40 और 35 फीट के कुशादा कारपेटेड रोड्स, ग्रीन बेल्ट्स, स्ट्रीट लाइट्स, बिजली, ग्रैंड जामिया मस्जिद, कब्रिस्तान, बाउंड्री वॉल, इंटरनेशनल मयार का स्कूल, खूबसूरत पार्क्स, प्ले एरिया, कम्युनिटी क्लब, सीवलेज, कमर्शियल मार्केट, 24/7 सिक्योरिटी और जदीद सहूलियात से आरास्ता लालिया शहर की पहली हाउसिंग सोसाइटी, जहां 3, 5, 7 और 10 मरला के रिहायशी व कमर्शियल प्लॉट्स 15% एडवांस से बुकिंग करवाएं और 25% अदायगी पर कब्जा हासिल करें। 3 और 4 साल की आसान माहाना अक़सात में तरक्याती काम तकमील के आखिरी मराहिल में। अजवा सिटी, 2 किलोमीटर लालिया झंग रोड। मोबाइल 0308 8470 555। A project of अजवा बिल्डर्स। वेलकम बैक टू मशरक डिजिटल बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। एक हफ्ते में तमाम डबल सोर्स कनेक्शन ख़त्म करने का हुक्म। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने बिजली के ख़तरनाक और गैर कानूनी डबल सोर्स कनेक्शन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को ने शहर भर में एक हफ्ते के अंदर तमाम डबल सोर्स कनेक्शन ख़त्म करने की हदायत जारी कर दी। लेस्को हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई सरकारी रिहायशगाहों के साथ साथ निजी आबादियों में भी की जाएगी, क्योंकि डबल सोर्स कनेक्शन इंसानी जानों के लिए ख़तरनाक साबित हो रहे हैं। हुकाम का कहना है कि हालिया दिनों में लाहौर के इलाके मुस्तफ़ाबाद में ऐसे ये कनेक्शन के बायस लाइन मैन हादसे का शिकार हुआ, जिसके बाद इदारे ने सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया। लेस्को ने वाज़ेह किया कि आइंदा अगर डबल सोर्स कनेक्शन की वजह से कोई जानी नुकसान हुआ तो मुतलका एक्सियन और SDO के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी, हत्ता कि नौकरी से बर्खास्तगी भी अमल में लाई जा सकती है। पाक चाइना सफारती तल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर DC ऑफिस उकाड़ा में पुरवकार तकरीब, डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने तकरीब की सदारत की। उकाड़ा से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे महबूब अली कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने परचम कुशाई की और कौमी तराना बजाया गया। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर अफसरान, सिविल सोसाइटी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा, पाक चाइना दोस्ती हिमालय से बुलंद और समंदर से गहरी है। दोनों ममालिक ने हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का हमेशा साथ दिया है। उन्होंने कहा, पाक चीन दोस्ती दुनिया के लिए मोहब्बत और कुर्बत की जिंदा मिसाल है। पाक चीन सफारती तल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर सहीवाल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किदा तकरीब में दोनों ममालिक के परचम लहराए गए। चीचा वर्नी से गुलाम दस्तगीर साहब के मुताबिक तकरीब में कमिश्नर सहीवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल, डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फरूक और DPO मोहम्मद उस्मान टीपू, SDEO पीराफोस नुमान कैसर, ADC जनरल नियाज अहमद मुगल, AC महम वैद समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब में चीनी मेहमानों, उलमा कराम, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी शरीक थे। पंजाब पुलिस, पीराफोर्स और सिविल डिफेंस के चाको चौबत दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब के शुरका ने पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल ने कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान 75 साल पर मुहित सफारती तल्लुकात का ये सफ़र दोनों ममालिक के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान चीन के सफारती तल्लुकात के 75 साल मुकम्मल लोधरा में पाक चीन दोस्ती को खराज तहसीन पेश करने के लिए मरकजी तकरीब
ضلع کونسل ہال میں منعقد ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے تقریب میں بطور ممن خصوصی شرکت کی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز محمد طیب، لیاقت علی گیلانی، سی او ضلع کونسل سید مصلح الدین، پولیس افسران اور دیگر افسران شریک تھے۔ لودھا سے جلیل الرحمان کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے پاکستان چین پرچم سر بلند کیے، دونوں ممالک کے قومی ترانے پیش کیے گئے اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ پولیس سیول ڈیفنس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ شرکاء نے پاک چین لازوال دوستی کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے پاک چین دوستی کے 75 سال مکمل ہونے پر دونوں ممالک کے عوام کو مبارکباد دی۔ پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ ارم شہزادی اور چیف آفیسر علی رضا کی جانب سے شہر میں پاکستان اور چین کے قومی پرچم افضا کر دیے گئے، جبکہ مختلف اہم مقامات اور سرکاری عمارتوں پر چراغاں بھی کیا گیا۔ کمالیہ سے نجم الحسن بابر کے مطابق اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی نے کہا کہ پاکستان اور چین کی دوستی مثالی اور لازوال ہے جو باہمی اعتماد، اخوت اور تعاون پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ چیف آفیسر علی رضا نے کہا کہ پاک چین دوستی دونوں ممالک کے عوام کے دلوں میں موجود ہے اور یہ تعلق خطے کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ایف آئی اے فیصل آباد کی انسانی سمگلرز اور غیر قانونی ٹریول ایجنٹس کے خلاف کارروائی، 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ فیصل آباد سے شبیر حسین آزاد کے مطابق ایف آئی اے کی ریڈنگ ٹیم نے سب انسپیکٹر بشیر خان کی نگرانی میں لاہور میں کامیاب کارروائی کرتے ہوئے ویزا فراڈ، غیر قانونی بیرون ملک بھرتیوں اور انسانی سمگلنگ میں ملوث منظم گینگ کے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں آصف علی ولد عارف علی، دلاور اسلام سندیلا ولد منور احمد سندیلا، واجد ریاض ولد ریاض احمد اور دانش احمد شامل ہیں۔ تحقیقات کے دوران انکشاف ہوا کہ ملزمان فرور مرکزی ملزم ذیشان احمد کے ساتھ مل کر پیام ٹریول اینڈ ٹورزم کے نام سے ایک منظم غیر قانونی نیٹ ورک چلا رہے تھے جو متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک کے لیے جعلی ویزے، غیر قانونی بھرتیوں اور انسانی سمگلنگ میں ملوث تھا۔ مرکزی ملزم ذیشان احمد سوشل میڈیا پر سرگرم ہیں، جہاں اس کے تقریباً 3 لاکھ فالوورز ہیں۔ ملزم سوشل میڈیا پر بیرون ملک ملازمتوں کے جھوٹے اشتہارات دے کر شہریوں کو دھوکہ دیتا تھا۔ تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا کہ ملزمان شہریوں سے لاکھوں روپے وصول کر کے جعلی یا وزٹ ویزوں کو امپلائمنٹ ویزا ظاہر کرتے تھے۔ متاثرہ شہری احسن علی ولد محمد رمضان سے یو اے ای میں ملازمت ویزا کے نام پر 8 لاکھ روپے وصول کیے گئے، جبکہ اسے جعلی ویزا فراہم کیا گیا، جس پر اسے یو اے ای پہنچنے پر ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ چھاپہ کے دوران پیام ٹریولز کے دفتر سے بڑی تعداد میں جعلی ویزے، پاسپورٹ ریکارڈ، رجسٹرڈ لیپ ٹاپس، موبائل فونز، ورک پرمٹس، معاہدے، چیک بکس، ڈیجیٹل شواہد اور دیگر ریکارڈ برآمد کیا گیا۔ برآمد شدہ ریکارڈ اور ڈیجیٹل شواہد کی روشنی میں مزید تفتیش جاری ہے، جبکہ مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ چنیوٹ سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے طاہر رشید سیال کی رپورٹ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں شہر اور گرد و نواح میں فیکٹریوں، کارخانے، اینٹوں کے بھٹے اور فصلوں کو آگ لگا کر ماحولیاتی آلودگی پھیلائی جانے لگی۔ زہریلا دھواں شہریوں کی زندگیوں کو دیمک کی طرح چاٹنے لگا ہے۔ انتظامیہ کی لاپرواہی کی وجہ سے شہر اور گرد و نواح میں ماحولیاتی آلودگی شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی۔ ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے شہری سانس، ٹی بی، دمہ اور دیگر موذی امراض کا شکار ہونے لگے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے صورتحال کا نوٹس لینے کی اپیل کرتے ہوئے ماحولیاتی آلودگی پھیلانے والے عناصر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ چیچا ودنی سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ فنانس شفیق ڈوگر کی زیر صدارت خصوصی اجلاس منعقد۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل عمران خان سمیت ہائی وے، میونسپل کارپوریشن واسا اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں، واسا کی سیوریج پائپ لائن اور سڑکوں کی تعمیر و بحالی کے کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ فنانس شفیق ڈوگر نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ جاری ترقیاتی کاموں کی رفتار کو مزید تیز کیا جائے تاکہ تمام منصوبے مقررہ ڈیڈ لائن کے اندر مکمل کیے جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں پر لیبر اور مشینری میں اضافہ کیا جائے تاکہ کام پر وقت مکمل ہو سکے۔ دوران تعمیر تمام مقامات پر حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی ننکانہ کا بڑا گھر اور بلال ٹاؤن میں آپریشن، سینکڑوں کلو دودھ ناقص کریم اور گوشت تلف کر دیا۔ مشرق ڈیجیٹل فیل صدیق ارائی کے مطابق کارروائی کے دوران مضر 1000 کلو دودھ، 100 کلو ناقص کریم اور 20 کلو گوشت کو تلف کرتے ہوئے مقدمات درج کرا دیے گئے، جبکہ دودھ سپلائر کو گرفتار کر لیا گیا۔ غیر مور شدہ ناقص گوشت برآمد ہونے پر میٹ شاپ کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی، جبکہ گاڑی میں ملاوٹی دودھ کی تفصیل کی جا رہی تھی۔ اب بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ خالق نے کائنات تخلیق کی، انسان نے زمین پر بستیاں بسائیں، تاریخی عمارتیں ماضی کو حال میں زندہ رکھتی ہیں، نئی جمالیات کی تشکیل کرتی ہیں۔ شہری اور صنعتی معاشرت، ماحولیاتی تبدیلیاں، پھیلتے شہروں اور بدلتے سماج سے متعلق شہر آثار میں سوالات اٹھائیں گے، شہروں کے جدید بدلاؤ کا تجزیہ کریں گے، اربن ایشوز پر بات ہوگی، ہیریٹیج کے تحفظ کو زیر بحث لائیں گے۔ دیکھتے رہیے شہر آثار مشرق ڈیجیٹل پر غافر شہزاد کے ساتھ۔
वेलकम बैक टू मशरक डिजिटल। डीजी फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रज़ा की हदायत पर उकाड़ा में 2 मिल्क कलेक्शन सेंटर्स की इंस्पेक्शन के दौरान मिलावट साबित होने पर मुकदमा दर्ज, कलेक्शन सेंटर को बंद कर दिया गया। दरबार बाला पीर रोड और GT 45 में 2 मिल्क कलेक्शन सेंटर्स को चेक किया गया। लेबॉरेटरी टेस्ट में दूध के सैंपल फेल होने पर कार्रवाइयाँ की गई। दूध के चिल्लर्स और दीगर सामान जब्त करके मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। फैसलाबाद से दानिश शबीर की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां रवा माह 1000 से ज़ायद मिल्क शॉप्स और 1824 सप्लायर्स की चेकिंग की गई। 11 मुकदमा दर्ज, 11 मिल्क शॉप्स बंद, जबकि 10 मन से ज़ायद नाकिस दूध तल्फ किया गया। 174 दुकानों को 17,36,000 रुपये के जुर्माने आयद किए गए। राजनपुर से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे एहसन खान के मुताबिक मोहम्मदपुर दीवान की मवेशी मंडी में ठेकेदार की मुबैना लूट कसूट अरूज पर पहुंच गई। ज़राए का कहना है कि फ़ी जानवर हज़ारों रुपए वसूल किए जा रहे हैं, जबकि इनकार पर ठेकेदार के कारिंदे व्यापारियों और ख़रीदारों से ज़बरदस्ती मवेशी छीन लेते हैं। मुतासिन का कहना है कि भत्ता वसूल करने के बाद ही मवेशी वापस किए जाते हैं। व्यापारियों ने इंतज़ामिया से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। पठान 500 2500 ठांडा गिनते जानवर था 500 निकले था बुल्लू हो गया 500 दियो बड़े था 2500 फीस माँ वे जोल्म की बैठे पठान जरा आया बैठे पर्ची थे जे ठेकेदार है जोल्म की पे जोर नाल 300 दिन उछल था बिंजो जा पुलिस उसाड़ के पुलिस राल मिल के खंदी बैठी है कतरी तड़ी निकले ना बदमाशी निकालो आदर जो लोग मंडी के लिए मोहम्मदपुर सोना लगा पाए। चिश्तिया से सैयद असद बुखारी के मुताबिक सूफिया कराम हज़रत शेख बाबा ताजुद्दीन सरवर चिश्ती फ़रूकी हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज चकर के पोते का 2 रोज़ा उर्स मुबारक का आगाज़ हो गया, जिसमें मुल्क व बैरून ममालिक से मुरीदैन शिरकत करेंगे। उर्स मुबारक 4 और 5 ज़ुल्हज 2 दिन तक जारी रहेगा। शेरगढ़ से मुदस्सिर सदीक अराई की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां अवान इत्तेहाद पाकिस्तान के डॉक्टर अकबर अवान की जानिब से मुफ्त आई कैंप लगाया गया, जिसमें मियां हस्पताल लाहौर के मरूफ आई सर्जन डॉक्टर सरफराज अहमद समेत दीगर डॉक्टर्स ने मरीजों की आंखों का फ्री चेकअप किया। मरीजों को मुफ्त अद्वियात दी गई, जबकि जिन मरीजों को सर्जरी की ज़रूरत थी उनके ऑपरेशन करके लेंस भी मुफ्त डाले गए। अल-शिफा वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप 500 से ज़ायद मरीज मुस्तफ़ीद हुए। वज़ीराबाद से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे शेख मोहम्मद अली की रिपोर्ट के मुताबिक नवाई इलाका खक्का मीतर में अल-शिफा वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम और इंस्पायर स्कूल सिस्टम के तावन से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जहाँ मरीजों को मुफ्त तिबी मुआयना, अद्वियात और तिबी मशावरत फराम की गई। मेडिकल कैंप में मुल्क के मरूफ और तजर्बाकार डॉक्टर्स ने अपनी पेशेवराना खिदमात अंजाम दी, जिनमें डॉक्टर नईमुल्लाह घुम्मन, डॉक्टर अबू उबैदा जाफिर, डॉक्टर उज़ैर जवेद, डॉक्टर महम जवेद और डॉक्टर आयशा अता शामिल थे। डॉक्टर्स ने मरीजों का तफसीली मुआयना किया और मुख्तलिफ अमराज के हवाले से मुफ्त तिबी रहनुमाई भी फराम की। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज चीचा वतनी में बेस्ट टीचर अवार्ड पाने वाले उस्ताज़ा के लिए तकरीब तहसीन एजाज़ का इनेकाद सदारत प्रिंसिपल प्रोफेसर कासिम अली अवान ने की। प्रिंसिपल प्रोफेसर कासिम अली अवान और दीगर प्रोफेसर्स ने एजाज़ याफ्ता उस्ताज़ा को गुलदस्ते पेश किए। तमाम स्टाफ कॉलेज की तरफ से प्रिंसिपल प्रोफेसर कासिम अली अवान को ग्रेड 20 के लिए मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की गई। अलीपुर चट्टा से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे राना अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहाँ ईद उल अज़हा के करीब आते ही मुख्तलिफ इलाकों में कायम आरजी मवेशी मंडियों में बकरे, छतरे, बिछड़े और बैल फरोख्त के लिए बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तहम शदीद गर्मी और महंगाई के बायस ख़रीदारों की आमद न होने के बराबर है। व्यापारी अपने जानवरों की बेहतर कीमत के असूल के लिए मंडियों में डेरे डाले बैठे हैं, मगर ख़रीदार सिर्फ जानवरों का जायज़ा लेकर वापस लौट रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि जानवरों की खुराक, ट्रांसपोर्ट और दीगर अखराजात में बेपनाह इजाफा के बायस मवेशी महंगे दामों फ़रोख्त करना मजबूरी बन चुका है, जबकि शहरी बढ़ती महंगाई और मदूद आमदन की वजह से कुर्बानी के जानवर ख़रीदने में दुश्वारी महसूस कर रहे हैं। दूसरी जानिब शदीद धूप और हब्स ने भी मंडियों का माहौल मुतासर किया है, जिसके बायस दिन के औकात में ख़रीदारों की तादाद इंतहाई कम दिखाई देती है। शहरियों का कहना है कि अगर जानवरों की कीमतों में कमी ना आई तो मुतवस्सित तबके के लिए सुन्नत इब्राहिमी अदा करना मुश्किल हो जाएगा। अब बढ़ते हैं एक और वक्फे की तरफ, देखते रहिए मशरक डिजिटल। आपका शहर, आपके मसाइल अब होंगे सबके सामने, खामोशी टूटेगी, मसाइल बोलेंगे। आए बात करें पानी, बिजली, सड़क, सफाई और अवामी मुश्किलात पर एक ऐसा प्रोग्राम जहां आवाज बनेगी ताकत। तो देखते रहिए प्रोग्राम मसला क्या है, हर इतवार रात 7 बजे सिर्फ मशरक डिजिटल पर। वेलकम बैक नाज़रीन। चिश्तिया में अफसोसनाक हादसा, बच्चा जाँ बाग, 4 अफराद जख्मी हो गए। काजीवाला रोड पर तेज रफ्तार आई टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल दिया। हादसे के नतीजे में बच्चों और बच्चियों समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। 12 साला अबू बकर जख्मों की ताब न लाते हुए जान की बाजी हार गया। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद देने के बाद तशवीशनाक हालत में THQ अस्पताल चिश्तिया मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में 40 साला अब्दुल जब्बार,
14 साला शेदा बीबी, 6 साला कासिम और 6 साला ज़ारा शामिल हैं। नारंग मंडी में नौजवान छत गिरने से मलबे के नीचे आकर जहां बाक हो गया। मशरक डिजिटल के शहर यूसुफ के मुताबिक लद्दे का रहायशी हारून अपने एक दोस्त से रकम लेने के सिलसिले में सरहदी गांव चकराली गया हुआ था, जहां वो हवेली में बैठा था कि अचानक वो सीधा छत ज़मीन बोस हो गई और वो मलबे तले दब गया। हादसे की इत्तला मिलते ही अहले इलाका मौके पर पहुंच गए और अपनी मदद आप के तहत मलबा हटाकर हारून को बाहर निकाला, तहाँ वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ चुका था। इत्तला पर पुलिस और रेस्क्यू एहलकार भी जाए वक़ूआ पर पहुंच गए और ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश वसा के हवाले कर दी गई। मरहूम की नमाज जनाजा आबाई गांव लद्दे में अदा की गई, जिसके बाद इसे मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। फैसलाबाद पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। मुख्तलिफ थानों की हदूद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबले। मिल्ला टाउन, सतियाना, तांदलियावाला, समंदरी और झंग बाजार समेत मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस मुकाबलों में 3 डाकू हलाक जबकि 4 को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। ज़ख्मी मुलज़मान को हिरासत में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलज़मान के कब्ज़े से मोटरसाइकिलें, असला और छीनी की नकदी बरामद कर ली गई। फ़रार होने वाले मुलज़मान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। काना में जराइम की वारदातों में इजाफा, डकैती, रासनी और चोरी के मुतअद्दिद वाक़यात ने शहरियों में खौफ फैला दिया। निश्तर टाउन से मोहम्मद शाह ज़ैब के मुताबिक आर्डर्ड अकाउंट सोसाइटी में 2 मुसल्लह डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाया और तकरीबन आधा घंटा लूट मार करते रहे। मुलज़मान 40 तोले तलाई ज़ेवरात और 2.5 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। बलियांवाला खूह के करीब 2 डाकू शहरी इरफान से 23,000 रुपए नकदी, मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन छीनकर फरार हो गए, जबकि सराइच गांव के करीब 3 डाकू शहरियों से 1.5 लाख रुपए नकदी, मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन लूटकर फरार हो गए। इसी तरह काछा बकरा मंडी के इलाके से नामालूम चोर एक शहरी की मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो गए। पुलिस ने मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। DSP सर्कल काना का कहना है कि आर्डर्ड अकाउंट सोसाइटी डकैती केस में मुलव्वस मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दीगर वारदातों में मुलव्वस मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए भी खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मुरीद केस से मुबश्शिर अली के मुताबिक नारावाल चौक बस अड्डा पर तुलबा और अड्डा ठेकेदार के दरमियान झगड़े के दौरान 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। झगड़ा मामूली तल्ख कलामी से शुरू हुआ। थाना डिचकोट पुलिस की कामयाब कार्रवाई, बीवी को कत्ल करके लाश छुपाने वाला सफाक शोर गिरफ्तार। SHO थाना डिचकोट हक नवाज ने कार्रवाई करते हुए मुलज़िम मोहम्मद अरशद इकबाल को कानून की गिरफ्त में ले लिया। मुलज़िम ने घरेलू रंजिश पर फायरिंग करके अपनी बीवी अजरा बीबी को कत्ल कर दिया था और लाश सीम नहर के करीब फेंक कर फरार हो गया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। इतलात के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज़ के लिए सिलेक्शन कमेटी कोच माइक हैसन और कप्तान शहीनशाह अफरीदी के दरमियान मशावरत के बाद जिस टीम को मुंतखब किया जा रहा है, इसमें तजर्बेकार विकेट कीपर साबिक कप्तान मोहम्मद रिजवान की शमूलियत का इम्कान कम है। ज़राए के मुताबिक माइक हैसन T20 के बाद वनडे क्रिकेट में भी मोहम्मद रिजवान की शमूलियत के हक़ में नहीं है। बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे में बतौर बैट्समैन डेब्यू करने वाले गाजी गौरी के हमरा दूसरे विकेट कीपर के लिए उस्मान खान, मिर्ज़ा साद बेग में किसी एक का इंतखाब मुमकिन है। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत ने नौजवान लड़कियों को शादी से कबल करियर और माली खुद मुख्तारी पर तवज्जो देने का मशवरा देते हुए एक बार फिर समाजी मौज़ों पर खुलकर बात की है। अदाकारा ने हालिया दिनों जहेज़ और घरेलू हरासानी के वाक़यात पर तशवीश का इज़हार करते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि आज के माशरे में अक्सर लड़कियों को शादी के बाद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और बाज़ औक़ात उन्हें अपने अखराजात खुद उठाने के लिए भी जदोजहद करना पड़ती है। ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए ख़वातीन को पहले खुद को मजबूत और ख़ुद मुख्तार बनाना चाहिए। कंगना रनावत ने अपने पैगाम में वाज़ेह तौर पर कहा कि ख़वातीन को अपनी पेशा वराना ज़िंदगी को किसी भी रिश्ते में कदम रखने से पहले ये यकीनी बनाना ज़रूरी है कि वो माली तौर पर किसी पर इन्हिसार ना करें। उनका कहना था कि शादी का फ़ैसला उसी वक्त होना चाहिए जब एक औरत मुकम्मल तौर पर खुद कफ़ील हो और अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठाने के काबिल हो। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरक डिजिटल।